Good morning students. Welcome in the chemistry classes by Pawan sir from SK Education Seeker. तो आज अपन देख रहे हैं बेटा क्लास 12 का एक टॉपिक है विलियन. ठीक है, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन. तो आपको पता है कि विलियन क्या होता है. अगर आप दो कंपोनेंट को या फिर दो अवयव अगर आपने दो चीजों को अपन मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और अगर वो मिक्सचर जो होता है वो अगर समांगी बनता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा, विलियन. देखो एक तो होता है मिश्रण, एक होता है विलियन. मिश्रण का मतलब तो ये होता है कि जैसे मान लो जो अपन नमकीन खाते हैं वो क्या होता है, एक मिश्रण होता है. उसके अंदर अलग अलग तरीके की नमकीन होती है, उसमें काजू बादाम और मूंगफली, ठीक है, मटर, ये सब कुछ उसके अंदर मिक्स है. ठीक है, ऐसे को अपन क्या बोलते हैं बेटा, मिश्रण बोलते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपने पानी के गिलास के अंदर नमक को मिक्स किया और उसको बढ़िया तरीके से उसके अंदर वो जो है चीनी वो उसके अंदर घुल गई, ठीक है, तो वहां पर जो मिश्रण बन रहा है वो भी मिश्रण है, लेकिन वो एक समांगी मिश्रण बनता है. मतलब उस मिश्रण के अंदर हर जगह अवयव जो होंगे ना शक्कर के और पानी के, वो सब समान होंगे, तो वो समांगी मिश्रण हो जाता है. और वो जो नमकीन का एग्जांपल लिया अपन ने वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है. ठीक है, तो इस समांगी मिश्रण को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, विलियन. क्या बोलते हैं, विलियन. तो हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, विलियन. इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विलियन. ठीक है, जैसे अपन जब शिकंजी बनाते हैं, नींबू पानी जब अपन बनाते हैं तो अपन ने पानी लिया, ठीक है, उस पानी के अंदर अपन शक्कर मिक्स करते हैं और नींबू उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, और उसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं. तो अभी जो मिश्रण बना वो एक समांगी मिश्रण बना और इस मिश्रण को अपन बोलते हैं विलियन. ठीक है, और इसी विलियन के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले तो अपन पूरे चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, उनको अपन एक बार देख लेते हैं रफली. इससे अपन को आइडिया हो जाएगा कि अपन को इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है. ठीक है बेटा, तो विलियन जो है, सॉल्यूशन टॉपिक जो है हमारा विलियन, इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं सांद्रता पद. सांद्रता पद के बारे में जानेंगे अपन इस चैप्टर के अंदर. सांद्रता पद का मतलब किसी भी विलयन में कोई भी जो विलय घुला हुआ है उसकी सांद्रता क्या है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे. फिर अपन देखते हैं विलयन के प्रकार, मतलब जो विलयन बनाओगे आप उसके बहुत सारे प्रकार होंगे. ठीक है, आप उसके अंदर सॉलिड को मिक्स कर रहे हो या फिर आप उसके अंदर द्रव को मिला रहे हो, गैस को मिला रहे हो, इसलिए अलग अलग तरीके के आपके पास में विलयन मिल जाएंगे. तो विलयनों के प्रकार देखेंगे अपन. फिर अपन देखेंगे विलेयता. विलेयता को अपन इंग्लिश में बोल रहे हैं सोल्यूबिलिटी. ठीक है, तो विलेयता का मतलब कोई भी अवयव किसी विलायक के अंदर कितना विलय हो सकता है. ठीक है, अगर उसको टेम्परेचर दोगे तो वो और ज्यादा विलय होने लग जाएगा. तो ये जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं विलेयता. मतलब कौन कितना विलय हो सकता है उसको अपन बोलते हैं विलेयता. तो अपन इसमें विलेयता के बारे में बात करेंगे आगे. फिर अपन देखते हैं हेनरी का नियम. जब आप विलेयता के बारे में पढ़ लोगे तब वहां पे जो नियम लगेंगे उसको अपन बोलते हैं हेनरी का नियम. हेनरी के नियम के बारे में देखेंगे. फिर अपन वाष्प दाब के बारे में देखेंगे, वेपर प्रेशर. जो पूरे चैप्टर का जो 80% पोर्शन है वो इस वाष्प दाब में ही आ जाएगा, वेपर प्रेशर में. मतलब मैक्सिमम चीजें अपन को वाष्प दाब से रिलेटेड ही पढ़नी है. वाष्प दाब का मतलब जब किसी विलयन का वाष्पीकरण होता है, वाष्प बनेगा ना, जब पानी है वो पानी का वाष्पीकरण होगा ना ऊपर, तो उस समय उसका जो सरफेस के ऊपर दाब होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वाष्प दाब. ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड अपन इसमें देखेंगे. फिर आता है राउल्स का नियम जो कि वाष्प दाब से रिलेटेड रहेगा. फिर आता है आदर्श और अनादर्श विलयन, मतलब आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन. आदर्श विलयन जो सारे नियम फॉलो करेगा, ठीक है, अनादर्श विलयन भी होगा. अनुसंख्यक गुणधर्म जिनको अपन बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अनुसंख्यक गुणधर्म, ऐसे गुणधर्म, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म. ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो ये 7-8 टॉपिक के नेम है जो कि अपन इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं विलयन की. विलयन की अगर अपन बात करें, विलयन की परिभाषा की अगर अपन बात करें तो विलयन की परिभाषा जो होती है अपन ऐसे बोल सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा अवयव जब समांगी मिश्रण बनाते हैं तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है बेटा, विलयन कहलाता है. दो या दो से अधिक अवयव
जब समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसे अपन बोलते हैं विलयन। ठीक है, एक बार इधर देखो, मिश्रण, मिश्रण मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों को आप मिक्स कर देते हो, उसे अपन मिश्रण बोलते हैं। तो मिश्रण जो है वो टू टाइप्स का होता है बेटा, एक तो होता है समांगी, समझ में आ रहा है, समांगी, सम प्लस अंगी मतलब जिसके सारे अंग समान होंगे, समांगी। ठीक है, सेकंड होता है एक विषमांगी, विषमांगी, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिस मिश्रण के अंदर सभी अवयवों का जो कंपोजिशन होता है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक ही समान रूप से वो जो अवयव होंगे उसके वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, एक होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का मतलब होता है ऐसा मिश्रण जिसके अंदर उसके जो अवयव है उसका जो विस्तार होगा वो सेम नहीं होगा। समझ आ रही बात? एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो समांगी मिश्रण की अगर एग्जांपल की बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि शर्करा विलयन। शर्करा विलयन मतलब आपने पानी के अंदर शर्करा को मिक्स किया, ठीक है, अभी आपने बढ़िया तरीके से मिक्स कर दिया उसको, तो पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर शर्करा और पानी, शुगर और वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे वो समान रहेंगे, कहीं से भी आप उसको टेस्ट करोगे तो सेम टेस्ट आएगा। इसलिए ये जो है इसे ही अपन क्या बोल रहे हैं, समांगी मिश्रण का उदाहरण दे दिया। और समांगी मिश्रण ही क्या होता है बेटा, विलयन होता है। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, विलयन है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। विषमांगी मिश्रण की अगर आप बात करोगे तो विषमांगी मिश्रण, मान लो कि आपने पानी लिया गिलास के अंदर और उसके अंदर आपने क्या मिट्टी को डालकर, सैंड उसके अंदर डालकर उसको आपने मिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, मिट्टी जो होगी वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, और पानी ऊपर रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऊपर वाले हिस्से में पानी का मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, और नीचे वाले हिस्से में मिट्टी ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब जो विषमांगी मिश्रण बनाया आपने मिट्टी और पानी का, तो मिट्टी और पानी के अवयव हर जगह पे समान नहीं है, इसलिए वो कौन सा मिश्रण है, वो विषमांगी मिश्रण है। मिश्रण तो है वो, क्योंकि अपन ने उसको मिक्स कर दिया, लेकिन वो विषमांगी मिश्रण है, और विषमांगी मिश्रण कभी भी विलयन नहीं कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? तो अपन पूरे चैप्टर के अंदर विलयन की बात करेंगे, इसका मतलब समांगी मिश्रण की ही बात अपन को कहनी है। विलयन की डेफिनेशन क्या बताई, विलयन की परिभाषा अपन ये लिखेंगे कि दो या दो से ज्यादा अवयव जब मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, विलयन बोलते हैं। यहां तक किसको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। विलयन के बारे में और बातें देखो, अगर विलयन की अगर अपन बात करें तो विलयन जो होता है ये दो अवयवों से मिलकर बना होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, इसके दो हिस्से हैं। एक तो होता है इसके अंदर विलेय, एक होता है इसके अंदर विलायक, ठीक है। विलेय को अपन बोलते हैं सोल्यूट, और विलायक को अपन बोलते हैं सॉल्वेंट, और विलयन को अपन बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। मेन जो टर्म है इंग्लिश की वो आप लोग ध्यान में रखें। विलयन जो है, विलयन वो बनता है विलेय प्लस विलायक से, ठीक है। तो विलेय प्लस विलायक क्या होता है सर, विलायक वो अवयव है विलयन में जो कि अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है, और जो रिएक्शन के लिए, अभिक्रिया के लिए जगह या एरिया प्रोवाइड करवाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। विलायक हमेशा अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलयन में, ठीक है। और विलायक के अंदर जो अवयव मिक्स किया जाता है या जिस चीज को अपन उसमें घोलते हैं, मिक्स कर रहे हैं, उसे अपन बोलते हैं विलेय। उसे अपन क्या बोलते हैं, विलेय। जब आपने पानी के गिलास के अंदर नमक को मिलाया तो पानी के गिलास, पानी जो है, वाटर जो है, वो तो हो गया विलायक, और विलेय कौन हो गया, सॉल्ट। नमक जो आपने उसके अंदर मिलाया वो हो गया आपका विलेय, ओके। और विलेय और विलायक दोनों मिक्स होकर क्या बनाया, समांगी मिश्रण, मतलब विलयन बनाया, मतलब शर्करा का विलयन बनाया उन्होंने, ठीक है, या फिर सॉल्ट का विलयन बनाया, ठीक है, नमक का विलयन बनाया उन्होंने। समझ आ गई बात? तो विलयन कौन कौन, विलेय प्लस विलायक से बनेगा। विलायक के लिए आप दो बात लिखोगे, अधिक मात्रा में,
अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। ये विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, मतलब विलयन के अंदर जो भी अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसे ही आप क्या बोलोगे, विलायक बोलोगे। ठीक है। सेकंड बात इसमें लिखोगे, हमेशा एक ही विलायक होता है। देखो हमेशा एक ही विलायक होता है, मतलब कोई भी विलयन होगा तो उसके अंदर विलायक हमेशा एक ही होगा, बाकी उसके अंदर आप कुछ भी ऐड करते जाओगे तो वो सब क्या है, वो सब है विलय। ठीक है। विलय एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन विलायक हमेशा एक ही होता है। जैसे जब आप नींबू पानी बनाओगे तो उसके अंदर विलायक कौन होगा, उसके अंदर विलायक होगा पानी। ठीक है। अब उसके अंदर आपने शक्कर डाली, नमक डाला और नींबू का रस डाला, तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों विलय हो गए, क्योंकि इनकी कम कम मात्रा अपन डालते हैं। अधिक मात्रा किसकी लिए अपन ने, जल की। ठीक है। तो जो वाटर की अधिक मात्रा ली, तो वाटर क्या हो गया अपना, विलय। ओके बेटा, यहां तक किसको कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद में विलय और विलायक की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो विलय होता है, ये जो विलय होता है ये रिएक्टिव पार्ट होता है। मतलब जो विलयन है अगर उसकी रिएक्शन आप कहीं से करवाते हो, अभिक्रिया अगर करवाते हैं अपन विलयन में, तो विलयन में जो अवयव या फिर जो पार्ट अभिक्रिया करेगा वो तो होता है विलय। ठीक है। ये तो होता है विलय, और जो अवयव अभिक्रिया के लिए जगह प्रदान करेगा, ठीक है, वो होता है विलायक। समझ रहे बात? मतलब अभिक्रिया के अंदर जो भाग रिएक्टिव है, ठीक है, जो रिएक्शन करेगा वो कौन होता है बेटा, वो होता है आपका विलय। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। आगे इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर मान लो कोई विलयन है, उसके अंदर एक क्या है, एक विलय है, ठीक है, और उसके अंदर एक ही विलायक है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे विलयन को अपन बोलते हैं द्विअंगी विलयन। द्विअंगी मतलब जिसके दो अंग हो, द्विअंगी विलयन। इंग्लिश में इसको अपन बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर एक विलायक हो और एक से ज्यादा विलय हो, ठीक है, तो उनके नाम अलग हो जाएंगे, त्रिअंगी, चतुर्थंगी, ठीक है, बाइनरी, टर्नरी, ऐसे होते रहते हैं। लेकिन पूरे चैप्टर के अंदर, पूरी अपने 12th के इस पूरे चैप्टर के अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, द्विअंगी सॉल्यूशन की बात करते हैं। द्विअंगी सॉल्यूशन का मतलब उसके अंदर एक तो विलय है और एक विलायक है। ठीक है बेटा, आगे देखो। आगे अपन इसमें टॉपिक लेते हैं विलय के प्रकार। गुरुदेव थोड़ा पानी पकड़ो यार। विलयन के प्रकार देखो आप। बेटा विलयन तो अपन ने देख लिया, विलयन तो क्या होता है, ये तो समझ में आएगी ना बात। दो या दो से ज्यादा अवयव आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाएंगे, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। डेफिनेशन के लिए एग्जांपल, हमने पानी के अंदर नमक घोल दिया तो ये विलयन बन गया। ओके, अब हम देखेंगे विलयन के प्रकार। ठीक है। एक चीज याद रखना, जैसे पानी के अंदर मिट्टी को मिक्स कर दिया ना आपने, तो वो विलयन नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, विषमांगी मिश्रण। ठीक है। और विलयन के लिए समांगी मिश्रण होना जरूरी है। विलयन के प्रकार देखेंगे। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा एक चीज होती है विलयन में, विलयन में अधिक मात्रा में कौन होता है, विलायक। तो विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी उसका निर्धारण कौन करेगा, विलायक ही करेगा। समझ में आ रही है ना बात? विलयन में अधिक मात्रा में विलायक उपस्थित होता है और विलायक के कारण ही विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण होता है। अगर विलायक द्रव है तो विलयन भी द्रव ही बनेगा, अगर विलायक गैस है तो विलयन भी गैस ही बनेगा। जैसे जब आपने नींबू पानी बनाया तो उसके अंदर विलायक कौन था, पानी, ठीक है, मतलब द्रव। तो वो जो विलयन बना है वो कैसा विलयन है, वो द्रवीय विलयन है, क्योंकि उसकी जो भौतिक अवस्था है वो कैसी है, द्रव है। समझ आ रही ना बात? तो उस भौतिक अवस्था के आधार पर ही विलयनों के प्रकार अपन देखते हैं।
ठीक है, तो विलयन के प्रकार, अगर ठोस विलायक है, अगर विलायक ठोस है तो ठोस विलयन, अगर द्रव है तो द्रव विलयन, और अगर गैस है तो गैस विलयन। ठीक है, तो विलयन के प्रकार अपन देखें तो सबसे पहले अपन देखते हैं विलयन के प्रकार। ठोस विलयन, गैस विलयन द्वारा। ठीक है, विलयन के प्रकार। अब विलयन में कौन होगा, एक तो विलेय होगा, एक विलायक होगा, और इसके अपन कुछ उदाहरण लेंगे, समझ आएगा, और एक बनाएंगे हम इसकी टेबल। पहला विलयन का प्रकार हम ले रहे हैं गैस विलयन। कौन सा विलयन, गैस। गैस विलयन मतलब, गैस विलयन का मतलब विलायक कौन होगा, गैस। ठीक है, तो इसमें गैस विलायक होगा, और गैस विलायक के अंदर आप एक बार क्या करो, गैस को ऐड कर सकते हैं अपन विलेय को। एक बार आपने गैस विलायक लिया और द्रव विलेय ले लिया, एक बार गैस ली और ठोस विलेय ले लिया। ये जो चीजें हैं ये 9 10 को ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसके एग्जांपल, गैस विलयन में गैस मिक्स करोगे, अगर गैस में गैस को मिक्स करोगे तो वो एक सॉल्यूशन बनेगा, समझ आ रही बात, तो वो गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे इस कमरे के अंदर क्या है, गैस है, एयर है, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारी गैसें हैं यहाँ पे जो मिलके क्या बना रही है, एयर बना रही है। ठीक है, और सबका कंपोजिशन, सबकी मात्रा हर जगह पर सेम है, समांगी मिश्रण बन रहा है, इसलिए इस कमरे के अंदर कौन है, गैसियस विलयन है। समझ आएगी बात। तो गैस प्लस गैस, गैस में गैस का विलयन का उदाहरण कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन कर दो, ऑक्सीजन गैस के अंदर नाइट्रोजन गैस अगर मिक्स हो रखी है तो वो गैसियस सॉल्यूशन हो गया। सेकंड है वो गैस में द्रव, गैस में द्रव मतलब गैस विलायक होगा और उसके अंदर द्रव को आप मिक्स करोगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो द्रव होता है, क्लोरोफॉर्म जो है वो द्रव है, और उसको आप है ना गैस के अंदर मिक्स करोगे तो वो नाइट्रोजन गैस के अंदर मिलकर समांगी मिश्रण बनाता है और क्या बन जाता है, गैसियस सॉल्यूशन ही बनता है, गैसियस विलयन ही बनता है, और द्रव गैस के अंदर द्रव सॉल्यूशन बनता है, द्रव विलयन वहां पे फॉर्मेशन होता है उसका। ठीक है, एक आता है ठोस गैस, मतलब गैस के अंदर आपको ठोस को मिक्स करना है, मतलब कपूर जो है उसको आप मिक्स करो नाइट्रोजन गैस में, हो जाता है। तो जो कपूर है, कैम्फर, धन्यवाद, कपूर जो है वो ठोस है, और ठोस जो है उसको अपन ऐड करते हैं नाइट्रोजन गैस के अंदर, समझ आ रही बात। और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो समांगी मिश्रण बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, विलयन बनेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप लो आप गैस विलयन के बाद में ठोस विलयन। द्रव विलयन, ठीक है, द्रव विलयन का मतलब विलायक कौन, द्रव, विलायक हमेशा द्रव लिया हमने, एक बार इसके अंदर गैस को हमने मिक्स किया, एक बार द्रव को मिक्स किया, एक बार ठोस को मिक्स किया। ठीक है, द्रव के अंदर गैस को मिक्स करने का एग्जांपल, पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस, पानी के अंदर ऑक्सीजन इन H2, पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस। जो हमारे नदी तालाब होते हैं उनमें जो पानी होता है उनके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है, जो ऑक्सीजन यूज होती है एक्वेटिक एनिमल से। ठीक है, वहां पे जो मछली मगरमच्छ है वो ऑक्सीजन कहां से लेंगे, उस पानी के ऑक्सीजन से लेंगे, मतलब उस पानी के अंदर ऑक्सीजन मिक्स है। ठीक है, और वहां पे वो एक द्रवीय विलयन बनाते हैं, ऑक्सीजन इन H2। द्रव में द्रव को मिक्स करोगे, एग्जांपल एल्कोहल, एल्कोहल इन H2। वाटर के अंदर, पानी के अंदर आप एल्कोहल को मिक्स कर सकते हो। ठीक है, और एल्कोहल क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, तो एल्कोहल को पानी के अंदर मिक्स कर दो, द्रव में द्रव का भी एग्जांपल हो जाएगा। ठोस, तो द्रव में ठोस, द्रव में ठोस के तो बहुत सारे एग्जांपल है, जो अपन ने अभी नींबू पानी बनाया वो द्रव में ठोस को ही तो ऐड कर रहे थे अपन, द्रव में पानी में ठोस, ठोस मतलब शर्करा या नमक। ठीक है, तो वो सारे एग्जांपल द्रव में ठोस विलयन हो जाएगा। आप इसमें क्या लिखोगे,
इसमें आप लिखोगे शर्करा, शर्करा विलयन, शर्करा जलीय विलयन। मतलब आपने जल के अंदर क्या मिक्स कर दिया, शर्करा को मिक्स कर दिया। थर्ड टाइप देखो, थर्ड टाइप है गैस, गैस ऊपर हो गया। थर्ड टाइप है ठोस, ठोस विलयन। ठोस विलयन का मतलब विलायक कौन, ठोस। तीन कंडीशन हो सकती है इसमें। इसमें पहले आप गैस ऐड कर दो, फिर द्रव ऐड कर दो और फिर ठोस को मिक्स कर दो। ठीक है, तो अगर ठोस के अंदर गैस को मिक्स करना है तो इसका एग्जांपल होता है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम एक मेटल होती है, मेटल मतलब ठोस है वो तो, और हाइड्रोजन गैस है, गैस को वो डिसॉल्व कर लेती है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे वो एक विलयन बन जाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन इन पैलेडियम, मेटल। ठीक है, द्रव, ठोस में द्रव, ठोस में द्रव, तो ठोस में द्रव का एग्जांपल हो जाएगा सोडियम के अंदर आपको क्या करना है, अमलगम बनाना है Hg का, मरकरी का। मरकरी जो होती है, मरकरी धातु जो होती है वो क्या है, लिक्विड होती है, और वो सोडियम के साथ में क्या बनाती है, विलयन बनाती है। ठीक है, तो मरकरी Hg इन सोडियम, इसको सोडियम अपन, सोडियम इसको अपन मरकरी अमलगम भी बोलते हैं। ठीक है, ठोस में ठोस, ठोस में ठोस का मतलब होता है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं मतलब दो धातु ली आपने, उनको आपने मिक्सचर कर दिया, उनका मिश्र धातु बना दिया, मतलब दोनों ठोस ही थे, वो दोनों ठोस ही थे और दोनों सॉल्यूशन बना लेते हैं वहां पे। ठीक है, समांगी मिश्रण बना लेते हैं। तो ठोस में ठोस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं मतलब सोने के अंदर तांबे को ऐड कर दो, चांदी के अंदर सोना मिला दो, मिश्र धातु बना दो आप। ठीक है ना, ये क्या पढ़ लिया बेटा अपन ने, ये अपन ने पढ़ लिया विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। चलो आगे देखो, आगे अपन देखेंगे सांद्रता के बारे में। अब अपन देखते हैं सांद्रता पद या फिर सांद्रता। सांद्रता इसको अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन। सांद्रता, सांद्रता क्या होता है, देखो जो विलयन की अभी अपन ने बात करी, विलयन में विलय प्लस विलायक होता है, तो उस विलयन के अंदर विलय के, सोल्यूट के विलय का कितनी मात्रा प्रेजेंट है, कितनी मात्रा वहां पर विलयन में उपस्थित है, उसी को अपन बोलते हैं सांद्रता। मतलब नींबू पानी के अंदर आपने कितनी चीनी मिक्स करी है, कितनी चीनी को मिक्स किया है, उसकी जो मात्रा है उसी को अपन बोलते हैं सांद्रता। ठीक है, तो विलय की मात्रा को सांद्रता के पद में व्यक्त किया जाता है। सांद्रता की परिभाषा क्या हो जाएगी कि विलय की मात्रा को दर्शाने के लिए सांद्रता पद का उपयोग किया जाता है। समझ में आई बात। अगर आप चीनी ज्यादा डाल दोगे तो उसकी सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, विलयन की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, और अगर चीनी कम डालोगे तो विलयन की सांद्रता कम रहेगी। तो विलय की मात्रा को दर्शाने का तरीका ही क्या है, सांद्रता। समझ आएगी बात। सांद्रता क्या है, विलय की मात्रा को दर्शाने का तरीका। विलय की मात्रा दर्शाने का तरीका, इसे ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, सांद्रता। ओके, सांद्रता अलग अलग तरीके से व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, आप भार के रूप में भी सांद्रता बता सकते हो, आप आयतन के रूप में भी सांद्रता बता सकते हो, आप मोलरता के रूप में भी सांद्रता बता सकते हो, नॉर्मलता के रूप में भी सांद्रता बता सकते हो। ये 12th का टॉपिक है। ठीक है, और 11th में अपन ने मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में ही मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, वेट बाय वेट, आयतन, द्रव्यमान, परसेंटेज, ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो यही है, सारे सांद्रता पद ही है। ठीक है, वहां पे अपन ने शॉर्ट में पढ़ा था, यहाँ पे थोड़े न्यूमेरिकल्स और हो जाएंगे इसके। और क्यों जाएंगे, क्योंकि ये जो सांद्रता है ये पूरे अपने विलयन के चैप्टर में काम आएगी आगे तक। आप विलयता पढ़ोगे, हेनरी का नियम पढ़ोगे, तो वहां पे विलयन चलता रहेगा, तो विलयन की सांद्रता पता होनी चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए अपन सांद्रता के पदों को पढ़ते हैं।
ठीक है। तो सांद्रता के पदों की अगर मैं बात करूं, सांद्रता पद, सांद्रता पद का मतलब हो गया किस किस तरीके से आप सांद्रता को व्यक्त कर सकते हो। तो सांद्रता को बहुत सारे तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता क्या है? विलय की मात्रा विलयन में, विलयन में विलय की मात्रा ही क्या है? सांद्रता है। समझ आएगी ना बात? तो वो सांद्रता कैसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं भाई? बहुत सारे तरीके हैं। अपन सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको अपन बोलते हैं W/W परसेंटेज, ये एक तरीका है सांद्रता व्यक्त करने का। दूसरा तरीका हो सकता है आयतन प्रतिशत, जिसको आप V/V परसेंटेज बोलते हो। तीसरा हो सकता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको आप W/V परसेंटेज बोल सकते हो। फोर्थ है आपका मोल भिन्न, मोल भिन्न, ठीक है। फिफ्थ है आपका मोलरता, मोलरता कैपिटल M। सिक्स्थ है आपका मोललता, मोललता स्मॉल m। ये सारे क्या है बेटा? ये सारे सांद्रता के पद हैं, मतलब सांद्रता को अपन इन पदों के अंदर व्यक्त कर सकते हैं। समझ आ रही बात? जैसे कई बार आपको क्वेश्चंस में मिलेगा कि आपके पास में देखो 10% W/W का सॉल्यूशन है, विलयन है। कभी मिलेगा 10% V/V का विलयन है। कभी मिलेगा कि आपके पास में 10% W/V का विलयन है। कभी आपको बोलेगा कि ये जो विलयन है इसकी मोल भिन्न ज्ञात करो। मोल भिन्न को अपन कैसे शो कर सकते हैं? काई से, ठीक है। कभी बोलेगा कि 0.1 m NaOH विलयन है, तो ये m कैपिटल M मतलब मोलरता दे दी यहाँ पर। कभी बोलेगा वो 0.1 स्मॉल m NaOH विलयन है, मतलब ये जो NaOH का विलयन है इसकी मोलरता दे दी उसमें। समझ आ रही बात? तो एक एक करके अपन इन सारे सांद्रता पदों को पढ़ेंगे, उनके एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करेंगे। समझ आ रही है ना बात? फिर आगे जब आप पढ़ोगे ना इस चैप्टर में, तो आगे क्या आएगा? आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि आपको 10% W/W सांद्रता दी हुई है, तो उसकी मोलरता ज्ञात करो, या फिर मोलरता देके मोलरता पूछ लेगा, ठीक है। डेंसिटी देके मोलरता पूछ लेगा। समझ आ रही ना बात? तो अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये सब अपन ने क्या लिखे? सांद्रता पद लिखे। सांद्रता को किस किस तरीके से अपन व्यक्त कर सकते हैं। ओके ओके, तो अपन 1 बाय 1 करके सांद्रता के पदों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, W/W परसेंटेज। स्टार्ट करें। देखो बेटा, सांद्रता पद है। सबसे पहले अपन ने लिखा द्रव्यमान प्रतिशत, W/W परसेंटेज, W/W परसेंटेज। तो W/W परसेंटेज की परिभाषा आप छोटी सी लिखना चाहो तो अपन क्या लिखेंगे कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, ठीक है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ही क्या बोला जाता है? द्रव्यमान प्रतिशत बोला जाता है। अब बात करो इसके फॉर्मूले की, तो W/W परसेंटेज की अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, और प्रतिशत है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हो गया इसका। ओके, उसके बाद में एग्जांपल देखो। एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि 10% W/W जलीय NaOH विलयन है मेरे पास में, ठीक है। 10% W/W जलीय NaOH विलयन है मेरे पास में,
तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि जलीय NaOH का विलयन का मतलब NaOH है और उसके अंदर जल है, ऐसा विलयन है आपके पास में, और 10% उसकी सांद्रता है, वो भी W/W के पद में। इसका मतलब जो NaOH है इसकी मात्रा क्या है, 10% है। यही तो बताता है ना सांद्रता का पद, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया, अतः 100 ग्राम, W/W है तो ग्राम में लेंगे ना अपन, 100 ग्राम विलयन, 100 ग्राम NaOH विलयन में 10 ग्राम NaOH उपस्थित है। समझ आया बेटा? 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम NaOH उपस्थित है। अगर 10% W/W लिखा हुआ है, इसका मतलब 100 ग्राम तो विलयन होगा और उसके अंदर कितना NaOH होगा या कितना विलय होगा, 10%, 10 ग्राम, तभी तो वो 10% बनेगा। समझ आएगी ना बात? देखो इस लाइन से इस फॉर्मूले में देखो पुट करो, 10 ग्राम और 100 ग्राम यहाँ पे रखो, विलय का द्रव्यमान 10 ग्राम, विलयन का कितना बोला, 100 ग्राम, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से 100 कट जाएगा, क्या आएगा, 10%। नहीं 10% ही तो यहाँ लिखा हुआ है, इसकी तो मीनिंग लिखी है अपने ये कि 10% का मतलब क्या होगा। ओके, क्वेश्चन देखो इसका, एक क्वेश्चन के साथ इसको फिनिश करो। छोटे छोटे पद है ये सारे देखने पर। क्वेश्चन देखो इसमें, क्वेश्चन है 30 ग्राम KCl को 20 ग्राम जल में घोला जाता है। 30 ग्राम KCl को 20 ग्राम जल में घोला जाता है, तो विलयन में KCl की सांद्रता W/W परसेंटेज ज्ञात करें। अगर 30 ग्राम KCl को 20 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन बन गया, घोला है तो आपने विलयन बन गया, और उस विलयन के अंदर KCl की सांद्रता निकालनी है आपको W/W परसेंटेज की पद में। सॉल्यूशन देखो, अब W/W हो गया, W/W का एक फॉर्मूला है सिंपल, तो W/W परसेंटेज बराबर क्या, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलय कौन है, देखो इसमें जल में घोला जाता है, एक काम करो 20 ग्राम ले लो ये, या फिर 40 ग्राम ले लो, ठीक है। 40 ग्राम KCl को 20 ग्राम जल में घोला जाता है, ठीक है। 40 ग्राम KCl को 20 ग्राम जल में घोला जाता है, तो जल में घोला जाता है तो विलयन में KCl की सांद्रता निकालनी है, तो KCl कौन हो गया, इसमें विलय हो गया, तो विलय का द्रव्यमान कितना, 40, और विलयन का द्रव्यमान कितना, विलयन, ठीक है, 20 ग्राम जल में घोला जाता है, मतलब जल 20 ग्राम है, KCl 40 ग्राम है, ठीक है। तो ये जो जल है ये तो क्या हो गया, विलायक हो गया, लेकिन अपन को रखना क्या है, विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन कौन हो जाएगा, दोनों का मिक्स कर दो, वो विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, देखो 0 से तो 0 कट जाएगा, 2 और 3, तो 200/3 परसेंटेज ये आ जाएगी सांद्रता, ठीक है, KCl की इस विलयन के अंदर। कोई दिक्कत? एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ विलय का द्रव्यमान लिखना है, यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान लिखना है, विलायक का नहीं है यहाँ पर। समझ लगी बात? क्वेश्चन के अंदर आपको 40 ग्राम KCl दिया हुआ है, मतलब विलय का द्रव्यमान है, 20 ग्राम जल दिया हुआ है, जल जो है वो विलायक है और आपको विलयन का लिखना है, और विलयन कब बनेगा, जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तभी तो विलयन बनेगा ना, तो विलयन कितना हो गया, 60 ग्राम। ओके, नेक्स्ट देखो, सेकंड नंबर पर लेते हैं आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आयतन मतलब वॉल्यूम, इसलिए अपन क्या लिखते हैं इसको V/V परसेंटेज, सेकंड है।
सबसे पहले क्या देंगे इसकी अपन डेफिनेशन, देखो सर, डेफिनेशन लिखेंगे अपन इसकी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन, तो विलेय का आयतन भी क्या में लोगे, मिलीलीटर में, क्योंकि ये भी मिलीलीटर में इसलिए। ठीक है बेटा, V/V की बात करें अपन, आयतन प्रतिशत की बात करें तो सिंपल सी बात है कि विलेय और विलयन दोनों को ही अपन काय में लेंगे, ml मतलब वॉल्यूम में लेंगे। पहले अपन ने द्रव्यमान प्रतिशत देखा तो अपन वहां पे काय में ले रहे थे, ग्राम में ले रहे थे, क्योंकि वहां पे द्रव्यमान था। यहाँ पे आयतन है इसलिए अपन यहाँ पे वॉल्यूम में लेंगे, वॉल्यूम काय में, मिलीलीटर में। ओके, लीटर में भी ले सकते हो, ठीक है, और मिलीलीटर में भी ले सकते हो। ये डेफिनेशन हो गई। फॉर्मूले की अगर आप बात करोगे तो सेम एज इट इज, पहले जो था वही, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालते तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वहां पे अपन विलेय का द्रव्यमान ले रहे थे, विलयन का द्रव्यमान ले रहे थे, यहाँ पर अपन आयतन प्रतिशत ले रहे हैं, इसलिए विलेय का आयतन लेंगे और विलयन का भी अपन क्या लेंगे, आयतन लेंगे यहाँ पर। ओके, एग्जांपल देखो, 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH का जलीय विलयन है आपके पास में, तो इस लाइन का मतलब हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, मतलब आयतन प्रतिशत दिया हुआ है। इस लाइन का मतलब हुआ कि 100 ml जल में 5 ml कौन है बेटा, NaOH है। 100 ml जल में 5 ml कौन है, NaOH है। समझ आई बात? अब मैं कोई बात बताऊं, 100 ml जल में, सॉरी 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में 5 ml NaOH है, तो फिर मुझे बताओ कि देखो 100 ml विलयन में 5 ml NaOH है, NaOH तो विलेय है, तो विलायक कहाँ, विलायक कितना होगा यहाँ पर, तो विलायक जो होगा, विलायक जो यहाँ पे जल है, तो विलायक कैसे निकालोगे, विलयन में से विलय को निकाल दो, माइनस कर दो, तो वो क्या आ जाएगा आपका, विलायक आ जाएगा। तो 100 में से 5 निकाल दो, 95, तो 95 ml कौन आ गया, विलायक आ गया आपके पास में, जल आ गया आपके पास में। समझ आ गया? इस लाइन का मतलब तो क्या निकलेगा कि 100 ml विलयन में 5 ml NaOH है, क्योंकि डेफिनेशन में भी आपको पता है कि अपन विलयन की बात करते हैं, विलायक की बात नहीं करते। फॉर्मूले में भी अपन कैसे, विलयन से ही निकालोगे। ओके, और ये कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज ही निकाल रहे हो आप अपने नंबर भी कैसे कैलकुलेट करते हो एग्जाम के अंदर, कि आपके अगर 80 नंबर आए हैं, 100 नंबर का पेपर था, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी परसेंटेज बन गई, 80% बन गई सर। तो वही चीज यहाँ पर है कि आपने विलय लिया था, टोटल विलयन कितना है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां पे सांद्रता आ जाती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिक्स ही है और कुछ भी नहीं। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लिया आपने एग्जांपल देख लिया। एक क्वेश्चन देखो इसका लास्ट, ठीक है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में ऐसे लिख सकता हूं कि 10 ml NaOH, 10 ml NaOH 90 ml जल में मिश्रित है, ठीक है, तो विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे द्रव्यमान को आयतन बटे आयतन परसेंटेज में ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है कि 10 ml NaOH है, 10 ml NaOH है जो कि 90 ml पानी के अंदर मिक्स किया हुआ है, तो आपको विलयन की सांद्रता निकालनी है। समझ रही बात? हमेशा सांद्रता विलयन की ही निकलती है या फिर विलेय की निकलती है, विलेय की मात्रा को ही सांद्रता बोलते हैं अपन, ठीक है। तो वो जो सांद्रता निकलती है वो विलेय की मात्रा है, या फिर उसको अपन विलयन की सांद्रता भी बोल देते हैं, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जल तो क्या हो गया, विलायक, ये क्या हो गया NaOH, विलय, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, विलयन। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ V/V परसेंटेज। V/V परसेंटेज में देखो क्या है, विलय का आयतन, विलय का आयतन कितना, 10 ml। विलयन का आयतन, अभी देखो विलयन का आयतन लिखना है आपको, जबकि 90 ml जल है, मतलब 90 ml जल है, मतलब विलायक का आयतन दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो विलयन बनेगा, तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, 90 प्लस 10। ठीक है, मतलब 100 ml विलयन का आयतन, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से। ठीक है, ml से ml कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा क्या, 100। यहाँ पे 100 आएगा बेटा। विलयन का आयतन कितना है, 100 ml। विलयन का आयतन कितना, 90 प्लस 10 100 ml विलयन है। ठीक है, तो ml से ml कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा क्या, 10%। 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सांद्रता है। समझ आई बात? मतलब अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है आपके पास में, ऐसा विलयन है जिसमें आप 90 ml जल के अंदर 10 ml NaOH को मिक्स करते हो, तो इसका मतलब सांद्रता क्या हुई उस विलयन की, 10% आयतन बटे आयतन। ठीक है, यहां पे अपना ये भी फिनिश होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। बाकी अपन ने सांद्रता के 2 पद देखे, बाकी के 4 भी बहुत छोटे छोटे हैं। इनकी जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, वो मैंने अपने, ठीक है, सारे सांद्रता पदों के फॉर्मूले याद रखने, बाकी और कुछ भी याद नहीं रखना है, फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, और छोटे छोटे हैं, बाकी ये सारे अपन जो है सांद्रता पद वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टॉपिक वाइज 8 टॉपिक अपन ने देख लिए, 8 के 8 टॉपिक अपन पहले करेंगे, 8-10 दिन में अपना जो विलयन वाला चैप्टर है वो अपन फिनिश करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।